आज मैं आपको ले चल रहा हूं हिमालय की गोद में एक ऐसे स्थान पर जहां हवा सिर्फ चलती नहीं, इतिहास सुनाती है। जहां पत्थर सिर्फ खंडहर नहीं, एक पूरी रियासत की कहानी है। जहां से दिखाई देती है टिहरी झील का अद्भुत विस्तार और सामने खड़ा है समय का साक्षी, प्रतापनगर का राजा का महल। यह केवल एक यात्रा नहीं है, यह अतीत से संवाद है। यह हिमालय की आत्मा को महसूस करने की एक कोशिश है। आइए मेरे साथ चलते हैं। मैंने अपनी यात्रा की शुरुआत दिल्ली से की। मैदानी इलाकों की भाग दौड़, ट्रैफिक, शोर धीरे धीरे पीछे छूटते गए और जैसे जैसे वाहन उत्तर की ओर बढ़ा, वातावरण बदलने लगा। सबसे पहले मैं पहुंचा हरिद्वार, गंगा का शांत प्रवाह और आस्था की ऊर्जा मानो इस यात्रा को आशीर्वाद दे रही हो। हरिद्वार से आगे बढ़ते हुए मैं पहुंचा ऋषिकेश। यहीं से असली पर्वतीय यात्रा प्रारंभ होती है। सड़कें अब सीधी नहीं रहीं, घुमावदार मोड़, गहरी घाटियां, दूर दूर तक फैले पर्वत। ऋषिकेश से टिहरी की ओर बढ़ते हुए हर मोड़ पर हिमालय का नया दृश्य सामने आता है। ऊंचाई बढ़ती जाती है, हवा ठंडी होती जाती है और मन भीतर से शांत होता जाता है। कुछ समय बाद सामने प्रकट होती है विशाल टिहरी झील, नीले आकाश का प्रतिबिंब लिए। यह झील पहाड़ों के बीच एक शांत दर्पण की तरह दिखाई देती है। टिहरी से आगे बढ़ते हुए आता है डोबरा चांठी ब्रिज। यह पुल सिर्फ एक मार्ग नहीं, बल्कि आधुनिकता और परंपरा के बीच का एक सेतु है। जब आप इस पुल को पार करते हैं तो प्रतापनगर की दिशा खुलती है। लेकिन यात्रा यहीं समाप्त नहीं होती। पुल पार करने के बाद लगभग 30 किलोमीटर की पहाड़ी चढ़ाई है। संकरी सड़क, गहरे मोड़ और हर मोड़ पर खुलता एक नया हिमालयी दृश्य। वाहन धीरे धीरे ऊपर चढ़ता है और आप महसूस करते हैं कि आप केवल ऊंचाई नहीं, बल्कि इतिहास की ओर बढ़ रहे हैं। अंततः आप पहुंचते हैं पहाड़ की चोटी पर स्थित प्रतापनगर और वहीं खड़ा है लगभग 150 वर्ष पुराना वह ऐतिहासिक महल। करीब 150 वर्षों से ये संरचना हिमालय की हवाओं, वर्षा, धूप और बदलते समय को सहती हुई आज भी खड़ी है। प्रतापनगर कभी टिहरी रियासत की ग्रीष्मकालीन राजधानी हुआ करता था। जब मैदानी क्षेत्रों में भीषण गर्मी पड़ती थी, तब राज परिवार यहाँ निवास करता था। हिमालय की शीतल हवाएं, स्वच्छ वातावरण और ऊंचाई पर स्थित सुरक्षित स्थान इसे विशेष बनाते थे। महाराजा प्रताप शाह के काल में इस क्षेत्र का महत्व और बढ़ा। यह केवल निवास नहीं था, यह प्रशासन का केंद्र था, निर्णयों का स्थान था। अब यदि हम इस महल की संरचना देखें तो इसकी बनावट अत्यंत विशिष्ट है। यह 2 मंजिला निर्मित है। पूरा महल चौकोर शैली में बना है। बीच में एक खुला आंगन है। संभव है यहीं दरबार लगता होगा। कल्पना कीजिए, राजा ऊपर की मंजिल से दरबार को देख रहे हों और नीचे प्रजा अपनी समस्याएं रख रही हो। महल के सभी कक्ष एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। एक कमरे से दूसरे कमरे में जाने के लिए बाहर निकलने की आवश्यकता नहीं। यह संरचना सुरक्षा और प्रशासनिक दृष्टि से अत्यंत सोच समझकर बनाई गई प्रतीत होती है। कुछ स्थानों पर आग जलाने के लिए अलग से भट्टी या अग्निकक्ष भी बना हुआ है, जो यहाँ के ठंडे मौसम की आवश्यकता को दर्शाता है। महल के आसपास का वातावरण आज भी अद्भुत है। चारों ओर पर्वत, नीचे झिलमिलाती टिहरी झील, ऊपर खुला आकाश और चेहरे को छूती शीतल हिमालयी हवा। यह हवा सिर्फ ठंडी नहीं, यह जीवंत है। यह आपको रोकती है, सोचने पर मजबूर करती है। समय बदला, शासन बदला, परिस्थितियां बदली और धीरे धीरे यह महल इतिहास की स्मृति बन गया। लेकिन जब मैं यहां खड़ा होता हूं तो महसूस करता हूं कि यह खंडहर नहीं है, यह एक जीवित अध्याय है। हिमालय केवल पर्वतमाला नहीं, यह सभ्यता का साक्षी है। इसने साम्राज्यों को उगते और मिटते देखा है और यह महल उसी कथा का एक अध्याय है। यह हमें याद दिलाता है कि सत्ता स्थायी नहीं होती, वैभव स्थायी नहीं होता, लेकिन प्रकृति और समय सदैव स्थायी रहते हैं। यदि आप कभी टिहरी आएं
तो डोबरा चांठी ब्रिज पार कीजिए, उस 30 किलोमीटर की चढ़ाई को तय कीजिए और इस स्थान पर कुछ पल शांत बैठिए। शायद हिमालय की निस्तब्धता में आपको भी अपने भीतर की आवाज सुनाई दे। धन्यवाद, फिर मिलेंगे एक नई यात्रा के साथ।